Hello students. So this is the third part of acid, base and salt unit. इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ सॉल्ट्स के बारे में. उन सॉल्ट्स का हम देखेंगे कॉमन नेम. नॉर्मली हम उनको किस नेम से अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं. देन देयर केमिकल नेम्स. उनके केमिकल नेम्स क्या हैं. देयर केमिकल फॉर्मूलास. केमिकल फॉर्मूला क्या है. देन हाउ दे गेट प्रिपेयर्ड. बना कैसे सकते हैं हम उनको. एंड देन सम यूजेस ऑफ इट. उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. ठीक है. कुछ सॉल्ट्स के बारे में हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर देयर यूजेस. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्टली नेम्स ऑफ द सॉल्ट्स से. मैं टेबल बनाता हूँ जिसमें हम इन सारी प्रॉपर्टीज को या फर्स्टली हम इन तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला. कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला. ये हमने इसके तीन लाइंस बनानी है, रोज बनानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम अगर हम बात करें, टेबल सॉल्ट, नमक जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. ठीक है. टेबल सॉल्ट का अगर केमिकल फॉर्मूला देखें, NaCl. ठीक है. ये हम कर भी चुके हैं काफी बार छोटी क्लासेस में भी, 9th में भी, 8th में भी. Na stand for the sodium, Cl for the chlorine. So name is sodium chloride. This is our first salt. सेकेंड हम इसके बाद बात करते हैं कास्टिक सोडा. Formula is NaOH. Now again, Na stands for sodium and OH for hydroxide. So it is sodium hydroxide. So second. Next इसके बाद बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वी कैन कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट. इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. इसका फॉर्मूला Na2CO3.NH2. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. इसमें ये डॉट के बाद हमने H2 दिखाया. दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट. इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे उसको भी. असली इसका केमिकल नेम लिखते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10. डेका किसके हैं, वाटर के, हाइड्रेटेड. सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद POP, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को एब्रिविएशन है इसकी POP. POP का अगर फॉर्मूला देखें हम तो CaSO4 डॉट हाफ H2. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. नेम लिखें तो कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट. वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाफ. हेमी हाइड्रेट. इसका केमिकल नेम. लास्ट हम जो बात करते हैं, दैट इज अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के काम आएगा. ठीक है. सो केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2. Ca कैल्शियम, O ऑक्सी, Cl क्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं या कुछ नॉर्मली सॉल्ट्स हैं जो हमारे 10th के सिलेबस में है एज पर द NCERT, एंड वी हैव टू डिस्कस देयर प्रिपरेशन एंड देयर यूजेस. किस तरह से हम इन्हें प्रिपेयर करेंगे और क्या क्या इनके यूजेस हैं वो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। टेबल सॉर्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है NaCl है, ये नॉर्मली हमने किया है जूनियर क्लासेस में, दैट इट इज हिट बाय द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस हम करते हैं, कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द ओशियंस वाटर। समुद्र का जो पानी होता है नमकीन होता है इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट। सो वी आर इवेपोरेटिंग द वाटर। इवेपोरेशन की प्रोसेस हमने की थी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बीकर दैट कंटेन ocean water, and this is the flame fire। ठीक है, हीटिंग का सोर्स है। ये हीटिंग से क्या होगा? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा इट विल इवेपोरेट आउट। ये तो बॉइलिंग से हो गया, बॉइल कर रहे हैं इसको। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। नॉर्मली हम किससे करते हैं? इवेपोरेशन की प्रोसेस से करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हमने किया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा? वेपोराइज हो जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा, दैट इज अवर NaCl, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सॉलिड फॉर्म में बड़ा इस तरह से सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रॉक सॉल्ट। इसका मेन रीजन हम इसको रॉक सॉल्ट क्यों बोलते हैं या इसका जो कलर होता है वो यूजुअली ब्राउन क्यों होता है सॉल्ट का, उसके अगर हम कारण को डिस्कस करें तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज। पानी है, पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी। वाटर तो इवेपोरेट हो गया, ठीक है, लेकिन इम्प्योरिटीज तो वहीं पे रहेंगी। वो क्या होगी? सॉल्ट के अंदर आ जाएंगी, दैट्स व्हाई इट इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये तो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इस तरह से हम लैब में करके देख सकते हैं सॉल्ट प्रिपेयर करके। जो नेचुरल प्रोसेस होगी वो क्या होगी कि जो हमारे ओशियंस हैं, लेक्स, ओशियंस के अराउंड क्या करते हैं? छोटे छोटे पिट्स बना देते हैं इस तरह से, मिट्टी के हम कह सकते हैं मिट्टी की बाउंड्री बना के बीच में खाली स्पेस, यहाँ पे क्या करेंगे? ओशियन वाटर को फिल करेंगे। अब क्या होगा? नेचुरल प्रोसेस क्या है? सनलाइट। सन से क्या होगा? सन रेडिएशंस या हीट रेडिएशंस आएंगे, ये वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट आउट हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा। So this is the process by which we obtain the common salt or the NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका इतना सही है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, नॉर्मली हम करते रहते हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, हम सेकंड सॉल्ट की बात करते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, कास्टिक सोडा। Just I told you, caustic soda formalize NaOH, sodium hydroxide। caustic soda, sodium hydroxide formalize NaOH। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की कि हम इसको बनाते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल टेक, जो हमने अभी देखा कॉमन सॉल्ट NaCl, इट इज इन सॉलिड फॉर्म। फिर हमने क्या किया? इसमें वाटर को मिक्स किया। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द ब्राइन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नेम है व्हेन सॉल्ट इज मिक्स्ड इन द वाटर, दैट इज नोन एज द ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम ब्राइन सॉल्यूशन की क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा? इट विल फॉर्म NaOH plus H2O plus Cl2। दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें हमारा जो यूजफुल प्रोडक्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया? दिस इज कास्टिक सोडा। ये हमारे बाय प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, नाउ इसमें OH दिख रहा है पीछे। OH वाले हमने क्या किए थे? बेस थे, और वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं दैट आर नोन एज एल्कलीज। दिस वी हैव डन अर्लियर, इट मींस इट इज अ एल्कली। ठीक है, और ये क्या आ रही है? क्लोरीन गैस आ रही है। Due to the formation of alkali and chlorine, this process, this chemical reaction is also known as chloro-alkali process। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? क्लोरो-alkali process। तो इसमें क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं कि व्हाट इज क्लोरो-alkali process, राइट इट, या व्हाई इट इज नोन एज क्लोरो-alkali process।
ठीक है, यूजिंग द क्लोरोएल्कीन प्रोसेस शो द फॉर्मेशन ऑफ द कास्टिक सोडा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस। इसके यूजेस से पहले भी जो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो आएगा, राइट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरोएल्कली प्रोसेस। क्लोरोएल्कली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके यूजेस, उसमें कास्टिक सोडा का तो यूज आएगा जो हमने करना है, along with that we have to write the uses of these also, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने वाटर मेंशन कर दिया, दैट इज हाइड्रोजन H2, H2 plus Cl2, ठीक है। अब हमें इनके यूजेस मेंशन करने, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ NaOH, कास्टिक सोडा का क्या यूज है, सेकंड हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है, थर्ड इज द क्लोरीन गैस का क्या यूज है। इन तीनों के यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का क्या यूज है, क्लोरीन टेबलेट्स हमने की थी 8th क्लास में, दैट इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर और टू डिसइंफेक्ट द वाटर, जर्म्स को किल करने के लिए। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। स्विमिंग पूल्स वगैरह में या वाटर वर्क्स में इसको यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन फर्स्टली तो दे कंबाइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म HCl। इट मींस HCl एसिड बनाने के काम आएगा। इट इज वन ऑफ द यूज ऑफ दिस, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द HCl गैस। सो दीस आर इट्स यूजेस, ठीक है। और हम बात करेंगे यूजेस की, तो इसको मैं डिस्कस क्लोरीन के यूज की अगर बात करें तो ये कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दैट इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन और द ACs, AC वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। दैट्स व्हाई क्लोरीन गैस कैन बी यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट। और क्या यूज है क्लोरीन की, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PVC पाइप, जो पानी की पाइपलाइंस होती हैं उनको बनाने के, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। So these are some uses of the chlorine gas। ये क्लोरीन गैस की यूजेस हो गए। उसके बाद हम यूज करते हैं हाइड्रोजन की और कास्टिक सोडा का, इनके यूजेस की हम बात करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का एक यूज तो हमने क्या कर दिया, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आएगा। और यूज इसमें अगर बात करें तो ये क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। कौन सा फ्यूल था, ये हमने इसमें किया था, इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट में एज ए फ्यूल यूज होता है। इस फ्यूल का एक बेनिफिट भी था कि इट इज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। नॉन पॉल्यूटिंग मतलब ये जब बर्न होगा, जलेगा तो फ्यूल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बर्निंग का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का कंबाइन होगा, इट विल फॉर्म वाटर। ये क्या बनाएगा, वाटर, व्हिच इज आल्सो यूजफुल प्रोडक्ट फॉर अस। इट मींस इट इज अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल आल्सो। हाइड्रोजन एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल की तरह काम करेगा इन द रॉकेट्स, ठीक है। So these are the uses of the hydrogen also. Now we will discuss the uses of the caustic soda. कास्टिक सोडा के यूजेस में बात करें, फर्स्टली इट इज यूज्ड एज डीग्रीसिंग एजेंट। डीग्रीस करने में काम आता है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम कह सकते हैं इंक्रीज करने में काम आता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज है इसकी, इट इज यूज्ड इन द सोप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। सोप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के काम आता है, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इट इज यूज्ड फॉर द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन, साबुन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सैपोनिफिकेशन की प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होगा ये पेपर को बनाने के लिए, ठीक है।
These are some uses of the caustic soda। और भी हम इसके uses को याद कर सकते हैं, that is just for the memory, याद रखने की चीज़ है वो, समझने वाला उसमें नहीं है कुछ। So these are some uses of the caustic soda, ठीक है। Now let's jump to the next salt। दो सॉल्ट्स हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज द कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, सेकंड इज द NaOH कास्टिक सोडा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सॉल्ट। थर्ड सॉल्ट हम इसमें लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कॉमन है, फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये तो हम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, प्रिपेयर कैसे। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में की थी, दैट इज द स्लेकिंग ऑफ लाइन, उस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लेकिंग ऑफ लाइन। स्लेकिंग ऑफ लाइन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइन। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड। It will form a solution that is calcium hydroxide. This is the slag line. ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में आया था, या इसको हम कह सकते हैं इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट भी इवॉल्व होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल। तो हमें सबसे पहले करना था स्लेकिंग ऑफ लाइन, मतलब स्लेक लाइन चाहिए हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, वो मैंने बना ली। अब मैं इसको लूँगा CaOH प्लस we will use क्लोरीन गैस, ठीक है। अब हमें क्लोरीन गैस यूज करनी है। ये क्लोरीन गैस हम कहीं से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हमने देखें अभी हमने जो किया था वो हमने किससे किया था, जब हम कास्टिक सोडा बनाया था क्लोरोएल्केन प्रोसेस, वहाँ भी क्लोरीन बना था, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया था ना, जैसे NaCl प्लस H2, उसकी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। इसी Cl2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके हम यहाँ से इसको यूज करेंगे। नाउ दे विल डू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दे विल फॉर्म CaOCl2। ये चीज बनाएंगे प्लस वाटर बनेगा हमारा, ठीक। सो दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। हमारा ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन हो चुकी है। पहले क्या करना है, स्लेकिंग ऑफ लाइन, स्लेक लाइन बनाना है। स्लेक लाइन में क्लोरीन गैस को पास करवाना है, इट विल फॉर्म द ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। देखिए इसके जो मेनली दो यूज हैं, वैसे तो बहुत सारी जगह पे इसको यूज करते हैं, पर पहला अगर हम इसका मेन यूज, जो मेन इसका क्वेश्चन भी बनता है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज करते हैं। सेकंड यूज अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है, क्लोरीन गैस निकालता है, ठीक है। इससे क्लोरीन गैस इवॉल्व करवा सकते हैं अगर इसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इसका मतलब हम इसको डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से क्या होगा, क्लोरीन गैस तो निकलेगी। इट मींस इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन disinfecting the water। You have to kill the germs from the water। जो हमने क्लोरीन के यूज में लिखा था, क्लोरीन ही है इसके, तो क्लोरीन का यूज है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मतलब हम कह सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं, ठीक है। ब्लीच करने के लिए किसका यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। दैट्स व्हाई दे यूज इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट यूज अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री टू क्लीन द पेपर। जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, ब्यूटी पार्लर्स में ब्यूटी के लिए, फेस को साफ करने के लिए यूज होता है। सिमिलरली इट इज यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री, पेपर को साफ करने के लिए। यूजुअली डार्क पेपर हम देखते हैं, रफ पेपर जिसको हम बोलते हैं, और एक वाइट पेपर जो हम उसको फेयर नोटबुक का पेपर भी बोल देते हैं, फेयर पेपर है वो। उस रफ पेपर से
फेयर पेपर को कन्वर्ट करने के लिए, साफ करने के लिए उसको जो यूज होगा दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सो दीज आर सम यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। आल्सो इट इज यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग, जो हम ड्राई क्लीनिंग्स वगैरह करवाते हैं उसमें भी क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, थर्ड सॉल्ट दैट वी हैव डन दैट इज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और वी कैन से ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे रह गए 3 सॉल्ट्स रह गए हमारे। नेक्स्ट वन इज द बेकिंग सोडा, नेक्स्ट इज द पीओपी एंड थर्ड इज द वॉशिंग। देखो वॉशिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा उनकी प्रिपरेशन आपस में इंटरलिंक्ड है, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उसका एक फर्दर प्रोडक्ट होगा, तो हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं पीओपी। पीओपी और वी कैन से प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है। ठीक है, केमिकल नेम इसका या केमिकल फॉर्मूला CaSO4 1/2 H2, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेटेड मींस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। देखो प्रिपरेशन की बात है, इसमें बात करें पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट हाउ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, दिस इज द कांसेप्ट दैट किसी का एटॉमिक नंबर जैसे फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। सिमिलरली द नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी इन डेसिमल्स। किसी का नंबर बुक्स अगर होंगी, फॉर एग्जांपल बुक्स एग्जांपल आई एम टेकिंग, देन आइदर इट विल बी 1 book, 2 book, 3 book, इट कैन नॉट बी 3.5 book. Or pen is there or marker is there, it is 1 marker, 2 markers, 3 marker, it cannot be 2.5, it cannot be 1.7. तो उसी तरह से है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट कैसे है इसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या है एक्चुअली, क्या अगर हम पीओपी देखें तो दिस इज द 2 molecules ऑफ द पीओपी। ये 2 पीओपी के मॉलिक्यूल्स हैं, कैल्शियम सल्फेट, दे आर अटैच्ड विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या किया, एम्पिरिकल फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पिरिकल, दिस वी हैव डन इन द 9th क्लास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, या इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज दैट इज C6H12 and O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। लेकिन हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, if 6 is common from all of them, C1H2O1, this is the empirical formula, shortest whole number के रेशियो में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। सेम इज दैट्स व्हाई हाफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ओवर हियर, अदरवाइज मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शंस ऑफ द डेसिमल्स। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे। अब हम बात कर रहे थे इसकी प्रिपरेशन की, उसको देखते हैं। क्योंकि इसकी प्रिपरेशन काफी इजी है। A substance is there that is known as the gypsum, that is extracted from the earth. जमीन में से हम इसको निकालते हैं, it is in the solid form. ठीक है, उस फॉर्मूला इज CaSO4 dot 2H2, 2 means डाई। अगर हम इसका केमिकल नेम देखें तो ये क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, हाफ मॉलिक्यूल, तो जस्ट वी हैव टू हीट इट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इसको हमने बहुत ज्यादा गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस 2 मॉलिक्यूल्स थे, हाफ निकल गए, 3/2 मॉलिक्यूल्स अलग। दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज आवर POP, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम बाय स्ट्रॉन्गली हीटिंग, गर्म करने से हम इसको बना सकते हैं। Now the questions that are arising are the uses of the POP, that is also there, and they can give like this, because chemical substance is there that is used in cement industry. Cement industry में जो हम use करते हैं that is the gypsum. On strong heating of that substance, the POP is formed or any use they can have. So the main thing I want to tell here is gypsum is used in the cement industry. Cement formation में हम इसका use करते हैं। अब हम बात करते हैं uses of the POP के। POP के तो बहुत सारे यूजेस हैं, नॉर्मली हम अपने आसपास देखते भी हैं। लाइक वन एग्जांपल वी कैन टेक दैट इट इज यूज्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ द सीलिंग्स।
छत को सजाने के लिए फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं, दैट इज द यूज ऑफ द पीओपी। फर्स्ट इज द डेकोरेशन ऑफ सीलिंग्स, छत को सजाने के लिए। सेकंड, जो फ्रैक्चर्ड बोन वगैरह होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे का हाथ फ्रैक्चर हो गया किसी का, उसके ऊपर क्या करते हैं, ग्लेयरिंग करते हैं, वाइट सब्सटेंस की सॉलिड ग्लेयरिंग होती है, दैट इज आल्सो द पीओपी टू join the fractured bones। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, फॉर फॉर्मेशन ऑफ या मेकिंग ऑफ, हम कह सकते हैं स्टैचूज, स्टैचूज वगैरह जो पुतले वगैरह बनते हैं, मूर्तियां जो बनती हैं देवी देवता की, दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द पीओपी आल्सो। एलओएस की भी बनती हैं, बट वी कैन फॉर्म इट ऑफ पीओपी आल्सो, पीओपी की भी हम बना सकते हैं। सो पीओपी के तो बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, दीज आर 2 और 3 यूजेस ऑफ द पीओपी। बाकी जो हमारे नेक्स्ट जो 2 सॉल्ट बचते हैं, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ये वाला तो हम कर ही चुके हैं, पीओपी वाला। अब हमारे 2 बचते हैं, फिफ्थ इज द बेकिंग सोडा एंड सिक्स्थ इज वॉशिंग सोडा। They are quite related to each other, एक दूसरे से ही बनेंगे, that we will do in the next part। आज हम यहीं तक इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। The important questions that are from these topics that I already told you, once again I am telling, कि from this they can ask why it is brown in color or why it is known as the rock salt। Caustic soda they can ask on the chloroalkali process, that is the main question। Second question they can ask the uses of the product of the chloroalkali process, that also I told you। From this they can give the question like a substance, a calcium substance which is used as an oxidizing agent, it is also used for the disinfection of the water, that is a bleaching powder, or we can say that cosmetic industry में use करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। And from the POP the question is that why half molecule of water या how half molecule of water is present, या one thing I have told you that सीमेंट से बनता है, तो सीमेंट वाला क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ठीक है। The next question that can be of the water of crystallization, जो हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये 2 और लास्ट टॉपिक हमारा वाटर ऑफ crystallization। These 3 things we will discuss in the next part। From this, if you have any problem or any doubts, then you can ask in the comments। Okay, thank you।